हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि नीट पीजी 2025 की एग्जाम डिले पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। यही एक क्वेश्चन है जो पूरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अभी चर्चित है। जो काफी स्टूडेंट्स इस पे बात कर रहे हैं कि 2025 की एग्जाम डिले होगी या नहीं होगी, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है 2024 की काउंसलिंग जो एक्सपेक्टेड थी जनवरी तक में खत्म हो जाएगी, वो अभी तक मार्च मिड हम पहुंचने वाले हैं और काउंसलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। और 2025 की नीट पीजी एग्जाम की जो डेट है वो 15th ऑफ जून 2025 रखी गई है। सो ऑलमोस्ट 2 महीने आपके पास प्रिपरेशन के रहते हैं, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई तक में। उसके बाद जून आएगी, जून में आपको 3 महीने का समय रहता है। जून में 15 जून को आपकी एग्जाम रखी गई है। सो अभी जो करंट सिचुएशन स्टूडेंट्स की है वो ये है कि वो काफी डाउट में, कंफ्यूजन में है कि हम नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग को अटेंड कर लें, क्या हमको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हम इस काउंसलिंग को छोड़ करके 2025 के एग्जाम को के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत कम समय है। जब अभी काउंसलिंग चल ही रही है तो नेक्स्ट एग्जाम की जो स्केड्यूल है उसे भी पब्लिश कर दी गई। अब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो हर साल उठते आ रही है। इस नीट पीजी की एग्जाम जो है और काउंसलिंग जो है वो एक लूप में फंस चुकी है। 2022 में भी हमने ये देखा, 2023 में भी हमने ये देखा कि काउंसलिंग डिले हुई, उसके बाद से जब 2-3 महीने 4 महीने के बाद एग्जाम की डेट रखी गई थी और फिर ये डिमांड उठ रही थी कि एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए। तो 2022 में भी हुआ, 3 में भी हुआ, 4 में भी हुआ, और 5 में भी हम उसी जगह पे आके खड़े हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक की एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। हालांकि एग्जाम के पैटर्न बदल चुके हैं, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है कि एग्जाम होगी या नहीं ऑन गिवन स्केड्यूल, या पोस्टपोन होगी या नहीं, ये क्वेश्चन अभी हर साल जो है वो हर साल आ ही रही है, और इसका जो सामना है वो स्टूडेंट को करना ही पड़ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन पे पहले क्या हुआ है कि 2022 में क्या हुआ। 2022 और 2023 में भी सेम सिनेरियो थी, काउंसलिंग डिले हुई थी। उसके बाद से नीट पीजी के एग्जाम को ओरिजिनल स्केड्यूल पे लाने के लिए, ओरिजिनल टाइमलाइन पे लाने के लिए एग्जाम को पहले कंडक्ट कराने की स्केड्यूल पब्लिश की गई थी 22 और 2023 में, जिस पर स्टूडेंट्स ने अपने कंसर्न को रेज किया था। यहां तक कि कोर्ट केसेस भी हुए थे, बट कोर्ट केसेस में जो है वो जजेस ने भी जो है वो फेवर स्टूडेंट के फेवर में आंसर नहीं दिया। पोस्टपोन के फेवर में वो जो रिजल्ट था, कोर्ट का ऑर्डर था, वो नहीं दिया था। 2022 और 2023 में एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया गया था। जो टाइमलाइन गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की गई थी उसी टाइमलाइन में एग्जाम हुई। हालांकि काफी स्टूडेंट्स परेशान भी रहे, उस टाइम भी काउंसलिंग डिले हुई थी, लेकिन एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया गया। और गवर्नमेंट और जजेस की तरफ से ये चीजें बताई गई थी कि नहीं, हम नीट पीजी जैसे प्रीशियस एग्जाम को डिले नहीं कर सकते, अदरवाइज पूरे इंडिया की जो मेडिकल सिस्टम है वो पूरी डिसरप्ट हो जाएगी। जो पब्लिक है उनको बहुत ज्यादा, जो हॉस्पिटल्स है उसमें डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी और उस वजह से पब्लिक का काफी नुकसान होगा। जो पब्लिक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हॉस्पिटल आई मीन जो मेडिकल सिस्टम है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। ये जो है रीजन ये बता करके कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि नहीं, हम इस तरीके के एग्जाम को, इतने प्रीशियस एग्जाम को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, और स्टूडेंट को दिए गए टाइम स्केड्यूल पे ही 2022 और 2023 में अपनी जो एग्जाम है वो देनी पड़ी। फिर आता है 2024। 2024 में भी ये सेम टॉपिक उठाई गई थी। इसमें अब कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए, लेकिन कोर्ट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। मगर 2024 में नीट पीजी एग्जाम को 3 बार पोस्टपोन किया गया। 2 बार की बात छोड़ देते हैं। जो फाइनल पोस्टपोनमेंट हुई थी वो तो ये कह के हुई कि क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से हम नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि नीट यूजी की एग्जाम की पेपर लीक हुई थी, उसमें काफी धांधली देखने को मिली थी। उसी का हवाला देते हुए, उसी के बारे में सोचते हुए, उसी को सोचते हुए सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। और ये नोटिस कब आती है? एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब नेक्स्ट डे नीट पीजी 2024 की एग्जाम होने वाली होती है, तो जस्ट 9 घंटे 10 घंटे पहले ये नोटिस आती है कि नीट पीजी 2024 एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। काफी स्टूडेंट्स खुश भी होते हैं,
कुछ स्टूडेंट दुखी भी थे। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो बहुत दूर दूर पड़े हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे। उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक की तरह से था कि इतनी प्रॉब्लम्स में इतने दूर जाना, उसके बाद से लास्ट मोमेंट पे ये नोटिस आती है कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट खुश भी थे, जिनको अपने होम स्टेट या सिटी में सेंटर मिले थे, वो खुश भी थे कि चलो अब पोस्टपोन हो गया, पढ़ने के लिए 1-2 महीने का और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। मगर इस पोस्टपोन ने नीट पीजी 2024 एस्पिरेंट्स की दुनिया ही बदल के रख दी, पूरे पैटर्न को ही चेंज कर दिया। ये एक्चुअली में बाद में ये बात पता लगी कि नीट पीजी 2024 जो पोस्टपोन की गई थी वो किसी सिक्योरिटी इशू की वजह से नहीं की गई थी, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं की गई थी। एक्चुअली में गवर्नमेंट को पैटर्न को चेंज करना था, नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट करना था, 2 शिफ्ट एग्जाम को इंप्लीमेंट करना था। इस वजह से गवर्नमेंट ने नीट पीजी 2024 एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि 2 शिफ्ट में एग्जाम ली गई, नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि उसके बाद से जो मार्क्स है वो मार्क्स भी स्टूडेंट को नहीं बताए गए कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। जो पब्लिक की जाती है कि इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए तो इतनी रैंक बनी है, और उसी बेसिस पे फिर हमने देखा कि जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट हुई। उस काउंसलिंग में फिर मेरिट लिस्ट बनी, मेरिट लिस्ट भी जो है वो एनबीए की तरफ से बनाया गया, लेकिन किसी स्टेट को किसी स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह जो है वो नहीं दिए गए। तो हमने देखा कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम जो पोस्टपोन हुई उसके पीछे का मकसद कुछ और था। बहुत सारे पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज करना था, कुछ चीजों को उनको अपना इंप्लीमेंट करना था। इस वजह से उन्होंने 2024 के एग्जाम को जो है वो पोस्टपोन किया था। अब आ चुके हम 2025 में। सिंपल सी बात है, कोई नहीं कह सकता कि नीट पीजी 2025 की एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आप सिंपली ये समझिए कि ये वही गवर्नमेंट है जिनको अगर अपना कुछ इंप्लीमेंट करना रहा तो आप सोच सकते हो कि नीट पीजी 2025 एग्जाम पोस्टपोन हुई हो सकती है। अगर इनको अपना कुछ पैटर्न चेंज वगैरह या कुछ नया कुछ इंप्लीमेंट करना नहीं रहा तो आप इसी डेट को फाइनल मान के चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी हम ऑब्वियसली थोड़ी सी भी अगर उनके दिमाग में ये चीजें रहेंगी कि अभी मार्च का टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट मिड ऑफ मार्च होने वाला है और अभी तक नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो खत्म नहीं हुई है और जून में हमने एग्जाम रखा हुआ है, तो हो सकता है कर भी दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का, अगर इनके पास कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ पैटर्न चेंज, कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कुछ नहीं है, तो फिर आप ये सोच के मत चलो कि एग्जाम पोस्टपोन होगी। तो फिर आप इसी डेट को फाइनल डेट लेकर के चलो, क्योंकि अगर जो इस डेट को पोस्टपोन करना, कुछ कुछ रीजन नहीं है इनके पास पोस्टपोन करने के लिए। बस एक रीजन है कि 2024 की जो काउंसलिंग है वो अभी भी चल रही है। अगर आप लोग बढ़ चढ़कर उनको ट्वीट करते हो, उनको मेल्स करते हो, अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हो कि वी नीड सम टाइम, तो हो सकता है ये उस डेट को बढ़ा भी दें। ये डिपेंड करता है कि कितने मेल्स और कितने जो ट्वीट्स हैं वो उनके पास जाते हैं, किस किस तरीके से आप अप्रोच करते हो, कितना ज्यादा अप्रोच करते हो। बहुत ज्यादा अप्रोच करने की जरूरत पड़ेगी एक एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए, अदरवाइज कोर्ट केसेस भी हमको इस साल देखने को मिल सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई भी चीजें अभी होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।